guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर, उसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। कमेंट मतलब हमारा पर्सनल ओपिनियन ऐड करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडियन फेडरल सिस्टम की डेफिनेशन के साथ में, इसके बारे में बताएंगे। फिर गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देगी टैक्स कलेक्ट करने में तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या इश्यूज़ हैं स्टेट एंड सेंटर के बीच में, और फाइनली हम वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन देकर क्वेश्चन का एंड कर देंगे। सिग्निफिकेंस के साथ शुरुआत करते हैं। जीएस पेपर 2 के अंदर कौन सी हेडिंग्स के अंदर पूछा जा सकता है? फेडरलिज्म, स्टेट लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट और सेंटर के बीच। ये सिस्टम है, ये पावर देता है सेंटर को और स्टेट को, दोनों को ही, ताकि वो इफिशिएंटली फंक्शनिंग कर सकें, काम कुछ कर सकें और गुड गवर्नेंस का स्थापना कर सकें, ताकि गवर्नमेंट सर्व कर सके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफिशिएंटली। इसके इश्यूज़ क्या क्या हैं? सेंटर है उसके पास में ज़्यादातर पावर देखने को मिलती है, वो पावर होल्डर के रूप में काम करता है। सेंटर के पास पावर है कि वो टैक्स को कलेक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, पॉवर्टी को ध्यान में रखते हुए और स्टेट की नीड को देखकर। डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स के बीच में बहुत ही अनइक्वल देखने को मिलता है, इस वजह से भी इशू है। सदर्न स्टेट हैं वो कलेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको टैक्स का शेयर ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 3% अगर उसको टैक्स देने की बात हो तो, लेकिन जब टैक्स की रिसीविंग की बात आती है, जब टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो 17% का शेयर ले जाता है। स्टेट हैं वो हाई पॉपुलेशन के साथ में वो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो कि स्टेट हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। जैसे कि केरला है, उसने अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से उसको फ़ायदा नहीं, नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसको टैक्स की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। जो टैक्स है उसका एलोकेशन डिफरेंट स्टेट के अंदर सेंटर के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में अफेक्ट कर देता है उनकी जो वर्क की इफिशियंसी होती है उसको भी। स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं कौन से इश्यूज़ के अंदर, जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, और कंपनसेशन के रिलेटेड मैटर्स के अंदर। फिर बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर हम स्टेट को ज़्यादा पावर देते हैं टैक्स कलेक्ट करने की? बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि स्टेट का और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, और सेंटर और स्टेट है वो कलेक्टिवली काम कर पाएंगे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर, और वो सेव कर पाएंगे टाइम भी, और यूटिलाइज कर पाएंगे उस टाइम को किसको इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज़ को, और वेलफेयर किया जा सकेगा सिटीजन्स का। फंक्शनिंग है स्टेट की वो और इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबल बन जाएंगे। फिर वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं हम, क्या क्या करने की ज़रूरत है? स्टेट की पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है, उस इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टेट और सेंटर के रिलेशन हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और पुअर स्टेट हैं उनको ट्रांजिशन का पीरियड देने की ज़रूरत है। फिर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जो रिवाइज़ की जाएंगी 2026 के अंदर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन किसके बेस पे, पॉपुलेशन और अदर फैक्ट्स के ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए इसको भी। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिस पे होना चाहिए किसकी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी लेवल, दोनों को ही ध्यान में रख के करना चाहिए। फिर पैरामीटर है फंड और रिवेन्यू का, वो रिवाइज करने की ज़रूरत है, और पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है फाइनल सिस्टम को फॉलो करने के लिए। हमें इस्टेब्लिश करनी होगी इंटर स्टेट काउंसिल 263 के अंदर। रिकमेंडेशन है 15th फाइनेंस कमीशन की, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम? कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं यूएसए की तरह इंडिया भी फॉलो करता है फेडरल सिस्टम को, जिसके अंदर गवर्नमेंट है उसको मेंटेन करना चाहिए फेडरलिज्म को, और जिसके लिए हमें ट्रुथफुल विजन की ज़रूरत है। सेंटर को प्रोवाइड करवानी होगी पावर, ताकि स्टेट है वो कलेक्ट कर सके ज़्यादा टैक्स, और उनको हेल्प मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वेलफेयर की डिलीवरी की जा सके, स्कीम्स की डिलीवरी की जा सके, और इंक्रीज़ किया जा सके रेवेन्यू स्टेट का, और ये है उसके बाद में भी हेल्प करेगा डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ में हम काफ़ी सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव कर पाएंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे हमारी रैंक को वर्ल्ड हैप्पीनेस के इंडेक्स के अंदर, जो कि 139 है 149 कंट्रीज़ के अंदर, जो कि हम देख सकते हैं सिर्फ 10 मार्क्स बाकी रह गए, सिर्फ 10 कंट्रीज़ हैं हमारे पीछे, तो हम लास्ट से टॉप कर रहे हैं, तो इसको भी सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ भी हमसे ज़्यादा खुश हैं इस इंडेक्स के अंदर, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।